विविध वैज्ञानिक यंत्रों या उनके उपयोगों का उल्लेख है। 9 साहसंग चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित था राजा भोज। तो राजा भोज को कविराज भी बोला जाता है, ठीक। और समुद्रगुप्त को भी बोलते हैं, याद रखिएगा। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी, प्राचीन नाम क्या है, उज्जैन, विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो चलिए बताइए, परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। राजधानी क्या है? धारा नगरी। प्राचीन नाम क्या था उसका? प्राचीन धारा नगरी, प्राचीन, हाँ, आज के नाम उज्जैन है। हाँ। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज। और भोपाल में भोजपुर नामक झील भी बनवाया था, ठीक। एक है नसिद्धि चरित, इसका लेखक कौन है? श्रीहर्ष। और प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरुतुंग। राजा भोज कैसा था? तो चिकित्सा, गणित और व्याकरण का ज्ञाता था, ठीक। और 9 साहंसा चरित के रचयिता पद्मगुप्त और 10 रूपक के रचयिता धनंजय, फिर धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। और राजा भोज को क्या बोला गया है? कविराज। और भोज ने अपनी राजधानी भोपाल में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। सरस्वती मंदिर बनवाया और संस्कृत में विद्यालय भी खोला। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की। और परमार वंश के बाद कौन आता है? तोमर वंश। उसके बाद चहमान वंश। और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन है? नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। आइए अब चलते हैं चंदेल वंश, ठीक, ननकू। तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास आरंभ होता है। तो बुंदेलखंड कहाँ है? यूपी में। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, 831 में किया था। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। कब? 831। इसकी राजधानी खजुराहो थी। आरंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महुआ थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। कालिंजर से खजुराहो कौन ले गया था? राजा धंग। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के मंदिर में स्थापित किया था। याद रखिएगा, यशोवर्मन जो है कन्नौज पे अटैक करता है, वहाँ का राजा को हराता है और वहाँ से विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करता है और खजुराहो को मंदिर में लगाता है। आप देखिए, धंग ने जीननाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये बैद्यनाथ मंदिर नहीं है, दूसरा है। तो राजा धंग क्या किया? जीननाथ, विश्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। 3 गो राजा हम लोग पढ़े जो लोग नदी में समाधि लिया है। तो ये जो है ये प्रयाग में लिया है। गंगा यमुना सरस्वती वहीं जहाँ महाकुंभ लगा था, तो वहीं पर राजा धंग जो है जल समाधि लिया था, याद रखिएगा। नर्मदा में कौन? नर्मदा में नहीं, नर्मदा में। तुंगभद्रा में कौन किया था? राजपूत वाला अमोघवर। हाँ, आप देखिए, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण किया था। एगो क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक किया था तो सबसे शक्तिशाली राजा भारत का कौन था जो उसको एकदम युद्ध में हरा दिया था, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा? तो यही था, ये विद्याधर।
चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना